हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। इस सीरीज के स्टार्ट में हमें बताया जाता है इस दुनिया में डीमंस का पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वो सभी इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं, जिससे इंसान इस दुनिया में धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इस दुनिया में डीमंस का राज होता है और इन सभी डीमंस का एम्परर डीमन किंग फेंग जियू है और इस दुनिया में इंसानों का लगभग खत्म होने का कारण भी यही है। मगर इन सब के बावजूद डीमंस के खिलाफ इंसानों की तरफ से 6 टेम्पल साथ आते हैं और इन सभी डीमंस से फाइट करते हैं और इंसानों को बचाते हैं। फिर हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम लॉन्ग हाउ चेन है और ये इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर भी है। लॉन्ग हाउ चेन छोटे से उम्र से ही एक टेम्पल में नाइट बनने का ट्रेनिंग ले रहा होता है। हमें यहाँ ओडिन हॉल बालजा दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर ड्रिल सभी बच्चे से पूछ रहे होते हैं, तुम सब नाइट क्यों बनना चाहते हो। बच्चे बताते हैं, हम नाइट अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, दुनिया में बुराई मिटाने के लिए, टेम्पल को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंसानों को डीमन से बचाने के लिए हम नाइट बनना चाहते हैं। फिर इसके बाद मास्टर ड्रिल सभी को एक्सप्लेन करते हैं, तुम सबको अभी एनर्जी टेस्ट देना होगा। तुम सब 1 साल से नाइट बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हो। कभी माना 10 से नीचे होगा वो फेल हो जाएगा और जो पास होगा इस टेस्ट में उसे एक नाइट स्क्वायर बना दिया जाएगा। क्या तुम सब मेरे बात को समझ गए? तो इस पर बच्चे जोर से हाँ बोलते हैं। फिर एक एक कर सभी बच्चे टेस्ट के लिए आगे आते हैं। सबसे पहले जियांग हू आता है जो कि हाउचेन का फ्रेंड भी है और वहाँ रखा हुआ एक माना मेजरिंग पिलर पे अटैक करता है। अटैक के बाद उसका स्कोर 13 आता है और वो इस टेस्ट में पास हो जाता है। फिर एक और बच्चा आता है, वो भी इस टेस्ट में पास हो जाता है। इस तरह एक एक कर सभी बच्चे आगे आने लगते हैं और फिर लास्ट में अपना हीरो हाउचेन का बारी आता है। जब वो अपने शॉट से पिलर पे अटैक करता है तो उसका अटैक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिसके कारण वो इस टेस्ट में फेल हो जाता है। उसका स्कोर 9 आता है और वो इस टेस्ट में फेल हो जाता है और उसका नाइट बनने का सपना यहाँ टूटता हुआ दिखता है। मगर वो फिर भी हार नहीं मानता और वो मास्टर ड्रिल से एक और चांस के लिए रिक्वेस्ट करता है। मगर मास्टर ड्रिल उसे बोलते हैं, अगर मैंने तुम्हें एक और चांस दिया तो क्या ये बाकियों के साथ सही होगा जो अभी फेल हुए हैं? उन्हें कैसा लगेगा अगर सिर्फ तुम्हें ही एक चांस मिले तो फिर हाउचेन वहाँ पे सभी बच्चों से अपने लिए एक चांस मांगता है और उन्हें बताता है कि वो नाइट क्यों बनना चाहता है, नाइट बनना उसके लिए इतना जरूरी क्यों है। उसका ये जुनून देखकर सभी बच्चे मास्टर ड्रिल से उसे एक और चांस देने को बोलते हैं। तो मास्टर ड्रिल काफी सोचने के बाद उसे एक चांस देता है और बोलता है, अगर तुम जियांग हू को फाइट में हरा देते हो तो मैं तुम्हें इस टेस्ट में पास कर दूंगा। और यही ऑफर सभी फेल हुए बच्चों को भी देता है। तो फिर हाउचेन नाइट बनने के लिए अपने फ्रेंड जियांग हू से फाइट करता है। हालांकि हाउचेन एक कमजोर बच्चा होता है, मगर फाइट के दौरान वो जियांग हू पे भारी पड़ने लगता है और उसे हरा देता है। हाउचेन का लास्ट अटैक जब वो जियांग हू पे अपना शॉट स्विंग करता है तो उसका शॉट उसे ना लगकर उस माना मेजरिंग पिलर पे लगता है और इस बार उस पे उसका स्कोर 9 से बढ़कर 11 हो जाता है, जिससे वो इस टेस्ट को पास कर लेता है। और फिर उसे इनाम के तौर पे एक टॉनिक लिक्विड मिलता है और वो उस लिक्विड को लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में घर जाते हुए वो सोचता है वो अपने बीमार माँ के लिए कुछ हर्ब्स लेते जाए और उसके लिए वो जंगल की ओर जाता है। जंगल में हर्ब्स गैदर करते हुए उसे एक लड़की दिखती है जो कि जख्मी हालत में होती है। हाउचेन उसके पास जाता है और उसका हेल्प करने का कोशिश करता है। इस लड़की का नाम सेंगाई है जो कि असासिन टेम्पल में एक असासिन का ट्रेनिंग ले रही होती है और साथ ही ये असासिन टेम्पल की सेंट की बेटी भी होती है। ये अपने ट्रेनिंग से भाग रही होती है और रास्ते में इसके पीछे कुछ डीमन वुल्फ लग जाते हैं और इसका पैर भी जख्मी होता है, जिसके कारण वो चल भी नहीं पाती। तो जब हाउचेन उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये तुम्हारा पैर जख्मी कैसे है, तो इस पर वो उसे इशारों में बताती है, मैं बोल नहीं सकती, मेरे पीछे कुछ बैड गाइज लगे हुए हैं, हमें यहाँ से जाना होगा नहीं तो वो आ जाएंगे। तो ये सुनकर हाउचेन लड़की के सामने थोड़ा फेंकने लगता है और बोलता है, डरो मत, मैं एक नाइट हूँ और आज ही मुझे प्रमोशन भी मिला है, मैं अब एक स्क्वायर भी बन चुका हूँ, एक नाइट कभी भागता नहीं, चिंता मत करो, मैं उन सब बैड गाइज को संभाल लूंगा। और तभी झाड़ी में से एक डीमन वुल्फ निकलता है और उसे देखकर अपने हीरो का बोलती बंद हो जाता है और वो उस लड़की को उठाकर भागने लगता है और बोलता है, ये डीमन वुल्फ इस ओडिन सिटी में क्या कर रहे हैं, हमें ओडिन सिटी जाना होगा और वहां जाकर हेल्प मांगना होगा। और वो काफी तेजी से भागने लगता है, मगर वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाता और एक खाली फील्ड की ओर जाकर वो गिर जाता है और डीमन वुल्फ उस पर अटैक करने लगते हैं। हाउचेन किसी तरह खुद को बचाता है और साथ ही उस लड़की को भी। स्टार्टिंग में जब हाउचेन भाग रहा था तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अपना मेन कैरेक्टर उतना कुछ खास नहीं है, मगर यहाँ पे अपना हीरो अकेले ही डीमन वुल्फ से फाइट करने लगता है और हम यहाँ साफ देख सकते हैं अपना मेन कैरेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर फिर भी वो फाइट करता है। वो डीमन वुल्फ को लड़की को छूने तक नहीं देता, वो डीमन वुल्फ के सभी वार को खुद पर ही ले लेता है। यहाँ पे हाउचेन काफी पिटता है, मगर फिर भी वो फाइट करता ही रहता है और 1-2 डीमन वुल्फ को किसी तरह मार भी देता है। हाउचेन को अकेला फाइट करता देखकर वो लड़की भी मोटिवेट हो जाती है, वो भी फाइट करने लगती है। अंत में वहाँ पे एक बंदा आता है और उन दोनों को बचा लेता है। वो सभी डीमन वुल्फ को मार देता है।
फिर वो उस लड़की सेंकाई को बुलाता है और घर आने को बोलता है, मगर वो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, तो वो हाउचन के पीछे छुपने लगती है। तो हाउचन ये देखकर उस बंदे को जाने को बोलता है, मगर वो बंदा हाउचन को बेहोश कर देता है और वो सेंकाई को एक्सप्लेन करता है ये इसके लिए ही अच्छा है, इसका इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो चुका है डीमन वुल्फ से फाइट करते हुए। फिर वो बंदा सेंकाई को हील करता है और जब वो हील हो जाती है तो फिर वो हाउचन को भी हील करने को बोलती है। तो इस पर वो बंदा बोलता है ठीक है, मगर मैं तभी करूंगा जब तुम प्रॉमिस करोगी कि तुम मेरे साथ वापस चलोगी। तो इस पर सेंकाई मान जाती है। फिर वो बंदा हाउचन को हील करता है। ना सिर्फ वो हाउचन को हील करता है बल्कि उसके बॉडी में से इम्प्योरिटीज को भी बाहर निकाल देता है, जिससे अब हाउचन अच्छी तरह से माना को एब्जॉर्व कर पाएगा और साथ ही हाउचन का लेवल अप भी हो जाता है। हील करने के बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। जब हाउचन उठता है तो वो देखता है कि वो पूरे तरह से हील हो चुका है और उसे कुछ अजीब भी फील होने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि ये कैसा फीलिंग है, मगर जब वो अपने शॉट को स्विंग करता है तो उसे फील होता है कि उसका पावर अब इंक्रीज कर चुका है। और तभी उसे याद आता है उसे घर भी जाना है और वो घर जाने के लिए काफी लेट भी हो चुका है। तो वो दौड़ता हुआ घर की ओर जाने लगता है और जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ काम कर रही होती है। तो वो अपने माँ से पूछता है, माँ आप इतना काम क्यों कर रही हैं? आपका तबीयत भी ठीक नहीं है, आपको रेस्ट करना चाहिए। तो इस पर उसकी माँ पूछती है, तुम आज लेट आए हो, आज तुम्हारा टेस्ट था ना, कैसा रहा? तो हाउचन बोलता है, मैं टेस्ट में पास हो गया, अब मैं एक स्क्वायर भी बन गया हूँ, अब मैं आपको फ्यूचर में अच्छी तरह से प्रोटेक्ट भी कर पाऊंगा। और जब वो अपने माँ को खांसता हुआ देखता है तो वो बोलता है, माँ मैं आपके लिए हर्ब्स लाया हूँ, आओ चले मैं आपके लिए हर्ब्स बनाता हूँ। और वो घर पे अपने माँ के लिए मेडिसिन तैयार करने लगता है। फिर इस सीन के बाद हम देखते हैं देर रात में जब उसकी माँ बाहर कपड़े उतार रही होती है तो वहाँ पे हाउचन का फादर लॉन्ग सिंगयू आता है और वो हाउचन की माँ बाई सुए को देखकर बोलता है, मैंने तुम्हें कहाँ कहीं नहीं ढूंढा मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिली, तुम मुझसे क्यों छुप रही हो? तो बाई सुए बोलती है, मैं छुप नहीं रही, मैं बस हम दोनों के बेटे को सुरक्षित रखना चाहती थी और इसीलिए मैं यहाँ इस जगह पे रह रही हूँ। तो ये सुनकर वो चौंक जाता है कि उसका बेटा भी है। तो बाई सुए बोलती है, वो अभी सो रहा है, वो एक नाइट बनने का ट्रेनिंग ले रहा है इस ऑडिन टेम्पल में। तो लॉन्ग सिंगयू बोलता है, मैं उसे कल अपने तरीके से मिल लूंगा, तुम उसे मेरे बारे में मत बताना, मैं पहले उसे मिलना चाहता हूँ और अपने बीच की दूरियां को कम करना चाहता हूँ, जब समय आएगा तो मैं उसे बता दूंगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे हाउचन टेम्पल में जाता है और माना मेजरिंग पिलर पे अपना पावर को चेक करता है। हम देखते हैं उसका पावर अब 11 से बढ़कर 25 हो चुका है। वहाँ पे उसका फादर भी आ जाता है और उसका फादर ये देखकर सोचता है, इतना कम उम्र में ही इसका पावर इतना है, ये कमाल का लड़का है। फिर वहाँ पे मास्टर ड्रिल आते हैं और हाउचन को एक्सप्लेन करते हैं कि ये मास्टर जिंगयू है, अब से तुम्हें यही ट्रेन करेंगे। तो हाउचन जिंगयू को हेलो बोलता है और फिर बाप बेटे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिंगयू उसे एक माउंटेन पे ले जाता है और उसे बताता है कि अब वो उसे ट्रेन करेगा और उसे एक बॉल दिखाता है और उसे पूछता है, क्या तुम्हें पता है एक नाइट जल्दी पावरफुल कैसे बन सकता है? तो वो उसे एक्सप्लेन करता है, एक नाइट को अपने लाइफ में एक रिचुअल से गुजरना होता है और इस रिचुअल में पास होने के बाद उसका इनर पावर काफी बढ़ जाता है। तो ये सुनकर हाउचन बोलता है, सर मेरा इनर पावर उतना स्ट्रांग नहीं है, तो क्या आप मुझे अब भी अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं? तो उसका फादर बोलता है, कम हो या ज्यादा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल मान चुका हूँ, मगर क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहते हो? तो हाउचन हाँ बोलता है और होली रिचुअल स्टार्ट करने से पहले उसका फादर उसे बताता है कि तुम्हें खुद पे यकीन रखना होगा और इस प्रोसेस में काफी पेन होगा, तुम्हें डरने का कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं ये रिचुअल को रोक दूंगा, तुम डरना मत। और रिचुअल स्टार्ट करता है। रिचुअल स्टार्ट करने के बाद जिंगयू को समझ में आता है हाउचन का इम्प्योरिटीज को किसी ने पहले ही निकाल दिया है और इधर हाउचन अपने इनर वर्ल्ड में चला जाता है। यहाँ पे वो नाइट क्यू बनना चाहता है, वो उस स्लोगन को दोहराने लगता है और तभी हम एक स्मोक को देखते हैं जो कि वहाँ पे आता है। हाउचन उस स्मोक के पीछे जाता है और फिर जब वो ब्लैक स्मोक हटता है तो उसमें से एक शॉर्ट दिखता है। हाउचन उस शॉर्ट की ओर जाता है और उस शॉर्ट में से एक आवाज आने लगता है, हाउचन आओ आकर इस शॉर्ट को निकालो। हाउचन आगे जाता है और उस शॉर्ट को पकड़ता है और जब वो शॉर्ट को पकड़ता है तो उस शॉर्ट में किसी तरह का रिएक्शन होने लगता है। इधर बाहर रियल वर्ल्ड में हाउचन के चारों ओर स्टोन होते हैं। जैसे जैसे हाउचन इस रिचुअल में आगे बढ़ता है वो स्टोन जलने लगते हैं। अब तक सिर्फ 4 ही स्टोन जल रहे होते हैं। जब उसके फादर को लगता है हाउचन इस रिचुअल को नहीं कर पाएगा तभी एक माना हाउचन की ओर आता है और फिर देखते ही देखते चारों तरफ से माना आने लगता है। सराउंडिंग में चारों तरफ से पेड़ पौधों से, घास से, इंसानों से, जानवर से, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से माना आने लगता है और एक माना का पूरा ढेर लग जाता है और ये सभी माना हाउचन के बॉडी में इंटर करता है और इस माना के हेल्प से हाउचन शॉर्ट को बाहर निकालने लगता है और इधर सभी स्टोन जलने लगते हैं सिवाय एक स्टोन के
और ये स्टोन अभी आधा जला होता है। इधर सौर में से ब्लैक स्मोक काफी ज्यादा निकलने लगता है और ये स्मोक में से एक मार्क्स निकलता है और वो हाउचेन को बोलता है, तुम्हें फ्यूचर में इंसानों को लीड करना होगा, तुम्हें इंसानों को एक न्यू एरा में लेकर जाना होगा, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। और फिर वो हाउचेन को कुछ बताता है और ये बात हमें नहीं बताई जाती। और इसके बाद हाउचेन सौर से दूर जाने लगता है और इसी के साथ हाउचेन का ये रिचुअल कंप्लीट होता है और उसे इस रिचुअल में पूरे 97 पॉइंट्स मिले हैं। अगले दिन उसका फादर उसे उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम बताता है जिसमें उसे हर दिन सुबह में कॉम्बैट ट्रेनिंग करना है और कॉम्बैट ट्रेनिंग में उसे डीमन बैट्स से लड़ना है। फिर आफ्टरनून में उसे फिजिकल ट्रेनिंग करना है और इवनिंग में उसे नॉलेज गेन करना है और फिर इसी के साथ उसका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। गाइज, आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसा ही और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए थैंक यू।